Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 7 congruence of triangles exercise 7.1. Students, we have already solved question number 1 and 2. Now we are going to solve question number 3. Question number 3 has given if triangle ABC congruent triangle FED. It is the sign of congruent. Okay. If triangle ABC congruent triangle FED under the correspondence ABC FED, write all the corresponding congruent part of the triangle. Okay, it means triangle ABC triangle FED के congruent है. Okay, under the corresponding ABC FED. Okay, write all the corresponding congruent part of the triangle. तो आपको ट्रायंगल के सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बताना है. मीन्स इसमें बताना है कि ट्रायंगल ABC का एंगल ए ट्रायंगल FED के किस एंगल के बराबर है. सिमिलरली एंगल बी ट्रायंगल FED के किस एंगल के बराबर है. एंगल सी ट्रायंगल FED के किस एंगल के बराबर है. इसी तरह से ट्रायंगल ABC का कौन सा साइड ट्रायंगल FED के किस साइड के बराबर है. ओके, मीन्स ट्रायंगल ABC का सभी एंगल्स ट्रायंगल FED के सभी एंगल्स के बराबर दिखाना है. मीन्स ट्रायंगल ABC का कौन सा एंगल ट्रायंगल FED के कौन से एंगल के बराबर है. ओके स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट को दिखाने के लिए हम सबसे पहले पोजीशन इसका देखते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED. ओके, तो इसमें एंगल A जो होगा किसके बराबर हो जाएगा. एंगल F के बराबर हो जाएगा. उसी तरह एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल D के बराबर. मीन्स इधर से एंगल A लेते हैं तो इधर से एंगल F लेंगे. फिर इधर से सेकंड लेटर लेते हैं B तो इसका भी सेकंड लेटर E. इसका थर्ड लेटर C लेते हैं तो इसका भी थर्ड लेटर D लेंगे. ओके, इसी तरह से यदि हम साइड AB लेते हैं तो इसमें क्या लेंगे. FE लेंगे. इसमें साइड BC लेते हैं. ओके, लास्ट के 2 लेटर तो इसमें भी साइड क्या लेंगे. ED लेंगे. ओके, यदि इसमें साइड CA लेते हैं तो इसमें क्या लेंगे. DF लेंगे. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Solution of question number 3. Since triangle ABC congruent triangle FED under the correspondence ABC FED. ओके, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED कॉन्ग्रुएंट हैं. तो आपको बताएं पहले देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. सबसे पहले फर्स्ट लेटर हम लेते हैं एंगल A. ABC का एंगल A इसमें किस एंगल के बराबर होगा. एंगल F के बराबर. ओके, इसका फर्स्ट लेटर लेंगे तो इसका भी हम फर्स्ट लेटर लेंगे. ओके, सिमिलरली इसमें सेकंड लेटर B लेंगे तो इसमें भी सेकंड लेटर E लेंगे. इसमें थर्ड लेटर C लेंगे तो इसमें भी थर्ड लेटर D लेंगे. ओके, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. ओके, अब हम साइड लेते हैं. इसमें से AB साइड को हम 2 लेटर से दिखाते हैं तो AB इज इक्वल टू FE. ओके, साइड BC इज इक्वल टू साइड ED. ओके, नेक्स्ट साइड CA हम इधर से लेते हैं CA तो इसमें क्या लेंगे. DF. CA इज इक्वल टू DF. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इफ ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCA. ट्रायंगल DEF ट्रायंगल BCA के कॉन्ग्रुएंट है. राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल E साइड EF एंगल F साइड DF. ओके, आपको क्या करना है. ये ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल BCA दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. तो आपको बताना है कि ट्रायंगल DEF का एंगल E ट्रायंगल BCA के किस एंगल के बराबर है. ओके, उसी तरह से ट्रायंगल DEF का साइड EF ट्रायंगल BCA के किस साइड के बराबर है. उसी तरह से ट्रायंगल DEF का एंगल F ट्रायंगल BCA के किस एंगल के बराबर है. सिमिलरली साइड DF ट्रायंगल BCA के किस साइड के बराबर है. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Solution of question number 4.
सिंस ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल बी सी ए के कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर एंगल ई, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ओके, फर्स्ट लेटर लिया ए, एंगल ए, तो इसमें फर्स्ट लेटर एंगल एफ के बराबर हो गया। उसी तरह से हम इसमें भी क्या करेंगे, एंगल ई सेकेंड लेटर है हमारा, तो बी सी ए का सेकेंड लेटर क्या होगा, सी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, ओके। साइड ई एफ, लास्ट का हमने 2 लेटर लिया ई एफ, तो इसमें भी लास्ट का 2 लेटर लेंगे सी ए, ओके। साइड ई एफ इज इक्वल टू साइड सी ए। नेक्स्ट एंगल एफ, इसमें एंगल एफ लास्ट लेटर लेते हैं, तो इसमें भी लास्ट लेटर लेंगे क्या है, एंगल ए, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए, ओके। नेक्स्ट डी एफ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, तो इसमें भी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर मीन्स बी ए, साइड डी एफ इज इक्वल टू साइड बी ए, ओके, मीन्स लाइन सेगमेंट डी एफ इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, okay. Students, now we are going to discuss about criteria for congruence of triangles, okay. Means किसी भी 2 ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंस होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ओके। फर्स्ट क्राइटेरिया इज एस एस एस, ओके। एस 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 मीन्स साइड साइड साइड, ओके। स्टूडेंट्स, हियर you can see these are 2 triangles A, B, C and P, Q, R, ओके। साइड 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 का मतलब है कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होगा, तो वे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इट इज़ द साइन ऑफ कॉन्ग्रेंस, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू पी आर, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर है, पी आर भी 2 सेंटीमीटर है, ओके, वन साइड इक्वल हो गया। नेक्स्ट बी सी 2.5 सेंटीमीटर, इसमें क्यू आर 2.5 सेंटीमीटर, मीन्स बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। नेक्स्ट ए सी 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ओके, मीन्स ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड ट्रायंगल पी क्यू आर के तीनों साइड के इक्वल हो गए। इसका मतलब ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। इफ द 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangle are congruent, okay, means एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एस ए एस, एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड, ओके। स्टूडेंट्स, यू कैन सी here is 2 triangles, triangle EFG and triangle XYZ, okay. Side angle side means एक ट्रायंगल के 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल मीन्स 2 साइड और उनके बीच में जो एंगल आएगा, दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है कि इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ओके। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ई एफ जी में ई एफ 2 सेंटीमीटर, एक्स वाई 2 सेंटीमीटर इक्वल है, ई एफ इज इक्वल टू एक्स वाई। नेक्स्ट सेकेंड साइड एफ जी एंड वाई जेड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल क्या है, एंगल एफ 60 डिग्री, मीन्स दोनों साइड के बीच में जो एंगल है एंगल एफ 60 डिग्री। इसी तरह से इसमें भी दोनों साइड के बीच में जो एंगल है मीन्स जो इसमें इंक्लूड है, इन दोनों साइड में जो इंक्लूड है एंगल मीन्स एंगल वाई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल वाई 60 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ओके। ये एंगल यहाँ ये ध्यान देना होगा कि ये एंगल जो है इन दोनों साइड के बीच में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दोनों साइड हो गए और एंगल हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों साइड के बीच में वो एंगल इंक्लूड होना चाहिए, ओके। क्योंकि साइड एंगल साइड, ये साइड हो गया ये साइड हो गया और बीच में एंगल, उसी तरह ये साइड और ये साइड बीच में एंगल, ओके। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे 60 डिग्री हमने यहाँ पर लिया, अगर 60 डिग्री यहाँ है, इसमें 60 डिग्री यहाँ है और इसमें 60 डिग्री यहाँ है। मान लिया कि ट्रायंगल ई एफ जी में
एंगल एफ 60 डिग्री है, बट एक्स वाई जेड में एंगल जेड 60 डिग्री है। साइड तो हमारा एक्स वाई और वाई जेड है, लेकिन एंगल हमारा अगर मान लीजिए यहाँ एंगल जेड 60 डिग्री हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ओके, कॉन्ग्रेंट उसी कंडीशन में होंगे जब एंगल दोनों साइड के बीच में इंक्लूड होगा। ओके, जैसे ई एफ और एफ जी के बीच में एंगल एफ हो गया और एक्स वाई और वाई जेड के बीच में एंगल वाई हो गया, तभी ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, if two sides and angle included between them, two sides and angle included between them, जो उन दोनों के बीच में हो, okay, of a triangle are equal to corresponding sides and the angle included between them the another triangle, then the triangles are congruent. okay, मीन्स एक ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा, तो वे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया ASA मीन्स एंगल साइड एंगल। जैसे हमने सेकंड क्राइटेरिया में देखा कि दो साइड के बीच में एक एंगल था, अब यहाँ क्या है, दो एंगल के बीच में एक साइड इंक्लूड होना चाहिए। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट एंगल हो गया एंगल P एंगल A 60 डिग्री, सेकेंड एंगल हो गया एंगल Q एंगल B 70 डिग्री। अब इनके बीच में इस एंगल और इस एंगल P और Q के बीच में कौन सा साइड है, PQ है। उसी तरह एंगल A और एंगल B के बीच में कौन सा साइड है, AB है। ओके, मीन्स एंगल PQ इज इक्वल टू AB। ओके, इन दोनों एंगल के बीच में ये साइड, इन दोनों एंगल के बीच में ये साइड इक्वल है। ओके, मीन्स एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, टू एंगल के बीच में एक साइड इंक्लूड है। अगर एक ट्रायंगल में टू एंगल्स और उनके बीच में जो इंक्लूड साइड है, दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स और उनके बीच में जो इंक्लूड साइड है कि इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये साइड ले लिया PQ 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें यहाँ ये साइड AB इन दोनों एंगल के बीच में ये साइड ना होकर ये साइड 2 सेंटीमीटर BC है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ओके, कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एंगल के बीच में वो साइड इंक्लूड होना चाहिए। उसी तरह इसमें भी दोनों एंगल के बीच में ये साइड इंक्लूड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया 4 RHS मीन्स R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनस, S मीन्स साइड, right angle hypotenuse side. Students, you can see here triangle LMN, right angle triangle LMN, and here right angle triangle PQR, जिसमें एंगल M 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री है। ओके, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मीन्स फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो, उसी तरह सेकंड राइट ट्रायंगल में दूसरा 90 डिग्री हो। उसके बाद हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने का जो हाइपोटेनस है, दूसरे ट्रायंगल में भी 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस इक्वल हो। उसके बाद वन साइड, राइट एंगल का वन साइड, जैसे ये राइट एंगल LMN हो गया तो वन साइड LM ले लिया। उसी तरह से PQR राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल PQR में साइड PQ 3 सेंटीमीटर, मीन्स एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस, दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस, एक ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल के एंगल 90 डिग्री, नेक्स्ट एक एंगल का साइड और दूसरे एंगल का भी राइट एंगल का एक साइड इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, दूसरे राइट एंगल के हाइपोटेनस, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का वन साइड, राइट एंगल का वन साइड दूसरे राइट एंगल के वन साइड के इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर
respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangle are congruent. मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस और वन साइड, ओके, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और वन साइड के इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ओके। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं एल एम एन में एम 90 डिग्री है, पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है। अब एम के सामने का हाइपोटेनस एल एन 5 सेंटीमीटर, क्यू के सामने का साइड हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, इक्वल है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इस राइट एंगल का एल एम एन का एक साइड एल एम और राइट एंगल पी क्यू आर का एक साइड क्या हो गया, पी क्यू हो गया, दोनों इक्वल है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, एल एम एन कॉन्ग्रेंट पी क्यू आर, ओके। इसमें क्या होना चाहिए, मेन हमारा होना चाहिए कि हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और राइट एंगल का वन साइड, राइट एंगल का साइड कोई भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल है एल एम एन, तो इसमें हम एल एम ले लें या एम एन ले लें, कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल हो, ओके। एल एम एन में हम एल एम ले सकते हैं या एम एन, उसी तरह पी क्यू आर में हम पी क्यू ले सकते हैं या क्यू आर ले सकते हैं, कोई भी एक साइड दूसरे के इक्वल होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर राइट एंगल का साइड इक्वल हो गया, उसके बाद हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ओके। थैंक्स।